नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। एक सवाल आप सबसे कि क्या हम अपने बच्चों को जिंदगी जीना सिखा रहे हैं? जवाब है शायद नहीं। हम अपने बच्चों को एक ऐसी रेस में दौड़ा रहे हैं जिसकी कोई फिनिशिंग या फिर विनिंग लाइन है ही नहीं। कुछ समझे? नहीं समझे? चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देश के या फिर दुनिया भर में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक मेटा के मार्क जकरबर्ग, रिलायंस के धीरूभाई अंबानी, एप्पल के स्टीव जॉब्स जैसे तमाम जो सक्सेसफुल लोग हैं आज, वो अमीर लोगों में इनका नाम भी शामिल है। लेकिन ये शोहरत, ये फेम, आपको पता है इन सबको कैसे मिला? इन सब ने कोई सब्जेक्ट में टॉप नहीं किया था। इन लोगों ने ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया था जो देश के 99% लोग करते हैं, बल्कि इन लोगों ने सीखा किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से। और इसीलिए आज बहस हो रही है कि डिग्री फर्स्ट नहीं, स्कीम फर्स्ट बेस्ड एजुकेशन जरूरी क्यों है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत में शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा अंतर है और इसी एजुकेशन सिस्टम पर आज हम बात करेंगे, जिसे शायद बदलने का वक्त आ चुका है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सालों पुराने तरीके से चल रहा है, जबकि अब तो एआई या फिर रोबोट का जमाना आ चुका है। तो एआई के जमाने में हम क्यों पुराने रेस के घोड़े बने हुए हैं? सोचने वाली बात है ना। क्योंकि स्कूल के बाहर जब जिंदगी एग्जाम लेती है तो कोई सब्जेक्ट काम नहीं आता, बल्कि आपके एक्सपीरियंस काम आते हैं। और ये बात शायद अमेरिका के लोगों को जल्दी समझ में आ गया है और शायद इसीलिए वहां करीब 5 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा मोनोटोनस हो चुका है, कितना ज्यादा खराब हो चुका है। और अब उनके बच्चों को किसी स्कूल या कॉलेज की जरूरत नहीं, बल्कि एक स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग सिस्टम की जरूरत है। और उसके लिए स्कूल कॉलेज जाना जरूरी नहीं हो जाता। उसके लिए आपकी सोच को आगे बढ़ाना, उसके लिए आपके आसपास के लोगों को, वातावरण को आगे बढ़ाना होता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे कि इंडिया में अमीर की पढ़ाई अलग होती है और गरीब की पढ़ाई अलग होती है। अमीर के बच्चों को हर सुविधा, नए तरीके, ज्यादा किताबें, सब कुछ मिलता है और गरीब को बेयर मिनिमम में सेटल डाउन करना पड़ता है। तो फिर आखिर में दोनों को सेम रेस में क्यों दौड़ाया जाता है? सेम एग्जाम क्यों दिलाए जाते हैं? सेम फॉर्म या फिर सेम इंटरव्यू क्यों देना पड़ता है? अमीर और गरीब की पढ़ाई अगर इंडिया में अलग है तो एक एग्जाम के लिए सेम प्रोसीजर से दोनों को क्यों गुजरना पड़ता है? कोई जवाब है इस सवाल का आपके पास? लेकिन विडंबना आज ये देखिए कि आज भी हम बच्चों को पढ़ाई के रेस में दौड़ाए जा रहे हैं। मार्क्स के लिए भी भाग रहे हैं बच्चे, और आखिर में होता क्या है? बच्चे उसे रेस में खुद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। फिर भी माँ बाप को ये मलाल रहता है कि मेरा बच्चा फेल हो गया या फिर पीछे रह गया, बिना ये सोचे कि उनका बच्चा किसी और फील्ड में, किसी और चीज में बेस्ट हो सकता है। वो अपना बेस्ट किसी और तरीके से आपको दे सकता है, ना कि ऑन पेपर्स। लेकिन नहीं, ज्यादातर माँ बाप सबसे ज्यादा क्रिएटिव एज में क्रिएटिविटी को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर हमारा बच्चा किताब लेकर बैठता है तो आगे जिंदगी में वो टॉप करेगा। लेकिन समय के साथ दुनिया और सोच सब कुछ बदल रहा है। वो मूवी तो आपने देखी होगी, 3 इडियट्स, पसंद भी आई होगी। लेकिन आप लोगों में से कितने वो लोग हैं जो उस डायलॉग को समझ सके हैं जिसमें आमिर खान ये कहते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता झक मार कर आपके पीछे आएगी? शायद बहुत कम लोग हैं, क्योंकि सबको रिपोर्ट कार्ड में A+ या A++ चाहिए होता है। हैरानी की बात यह है कि बच्चे भी अब भेड़चाल में चले चलते हैं और किताबी कीड़ा बन जाते हैं। लेकिन रिजल्ट शायद मार्क्स में दिख जाए, लेकिन रियल लाइफ में वो फेल हो जाते हैं। माँ बाप को लगता है कि बड़ा बेटा IIT कर रहा है तो छोटे को भी IIT करना चाहिए। क्यों? शायद छोटा बेटा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हो। माँ बाप का देश का नाम ऐसे भी रोशन हो सकता है, तो वो अपने भाई की तरह IIT क्यों करे? अब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं और सालों पीछे चलते हैं। पढ़ाई कैसे होती थी? सालों पीछे गए तो वही ब्लैक बोर्ड, वही टीचर, वही बेंच। अब जरा आज के सिनेरियो पर बात करते हैं। स्कूल में वही ब्लैक बोर्ड, वही टीचर, वही बेंच, तो बदलता क्या है? अगर इतने सालों में
टेक बदल सकता है, गाड़ियां बदल सकती है, मोबाइल फोन्स बदल सकते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा? जो इतने साल में नहीं बदला, उसके सहारे हम या हमारे बच्चे कैसे बदलेंगे? वो अपना फ्यूचर कैसे बदलेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ही क्लास में अलग अलग सोच के, अलग अलग क्षमता के बच्चे होते हैं, तो सबको एक ही क्लास, एक ही टीचर और एक ही पढ़ाई कैसे उनका करियर बना सकती है? पॉसिबल है क्या? अब जरा सोचिए कि अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता मैथ्स या फिर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में उलझने के लिए मजबूर कर देते और कहते कि आज वो मुकाम जो सचिन हासिल किए हुए हैं फिजिक्स मैथ्स पढ़कर वो हासिल कर सके, तो क्या सचिन वो कर पाते? MS धोनी, उनका हाल भी आपने देखा होगा कि कैसे उनके स्किल बेस्ड पर काम नहीं हो रहा था। जो उन्होंने पढ़ाई की वो उनके काम नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। माँ बाप बच्चों को स्विमिंग क्लासेस भेजते हैं, सिंगिंग क्लासेस भी भेजेंगे, लेकिन रिजल्ट में क्या चाहिए? उन्हें मार्क्स चाहिए। क्यों? क्योंकि फलाना का बेटा टॉप कर रहा है, तो उनका बेटा टॉप क्यों नहीं कर रहा? उनका फोकस उनके मार्क्स पर ही रहता है, ना कि उनके स्किल्स पर। जबकि स्किल्स को बढ़ावा दोगे तो नौकरी रहे या ना रहे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, करियर आखिर तक आपका जरूर रहेगा। यही वो माँ बाप है जो बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं या फिर युवा विदेश जाना चाहते हैं। आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा युवा विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन भारत के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी प्रैक्टिकल पढ़ाई को फोकस नहीं किया गया, ना स्किल बेस्ड पढ़ाई पर फोकस किया गया। बस किया क्या गया? रट्टू तोते की तरह किताबें पढ़ाई गई। अब मुझे लगता है कि समय है कि फिर एक बार गुरुकुल प्रथा को वापस लागू किया जाए, क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा हमें मालिक बनाना सिखाती है। गुरुकुल में स्किल बेस्ड पढ़ाई होती थी, ना कि किसी को किसी एक किताब से सबको ज्ञान दिया जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के हिसाब से शिक्षा दी। कौन किस चीज में अच्छा था उसके हिसाब से सबको शिक्षा दी गई। अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा की, नकुल सहदेव को तलवार की, युधिष्ठिर को भाला चलाने की। जरा सोचिए, अगर वो अर्जुन से कहते कि तुम धनुष भी चलाओ, गदा में टॉप करो, तो क्या अर्जुन वो कर पाते और वो मुकाम हासिल कर पाते? अगर अर्जुन को अपने भाइयों के साथ उनकी तुलना की जाती तो क्या उनका मनोबल नहीं टूटता? क्योंकि आज के टाइम पे माँ बाप यही करते आ रहे हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य के समय में सब समझा जाता था, तो आज उसे हम क्यों भूल रहे हैं? आपको बता दें कि जिस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि वो रट्टू तोते वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो लॉर्ड मैकाले लेकर आई थी, जिसने हमारे गुरुकुल को खत्म कर 1835 में ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया और मालिक बनने की सोच बदलकर नौकर तक सीमित कर दिया। और हम एक ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करने लगे जिसमें 90% वाले होशियार और 40% वाले बेकार की सोच रखते थे। ऐसा क्यों? अंत में होता क्या था? 90% जिसके पास और 40% जिसके पास है, दोनों के पास नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास स्किल बेस्ड कुछ भी नहीं था। अब इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 पर नजर डाले तो हमारे देश के 50% से ज्यादा ग्रेजुएट नौकरी पाने के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल कॉलेज में यही नहीं सिखाया गया कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारें, हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, किसके सामने कैसे अपनी बात रखनी है, कुछ भी नहीं सिखाया गया। सिखाया क्या जाता है? केमिकल्स फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री, जो लाइफ में कहाँ काम आए ये पता नहीं। यानी लाइफ के जरूरी लेसन तो रही क्या? कॉमर्स में फाइनेंस तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, कहाँ पर कितना खर्च होना चाहिए, पैसे को कहाँ लगाया जाता है। विदेशों में आज भी कई ऐसे देश हैं जहाँ बच्चे एक उम्र के बाद पढ़ाई और नौकरी साथ साथ करते हैं, जिससे लाइफ लेसन भी मिलते हैं और रोजगार भी। और हमारे यहाँ 22 साल तक एक बच्चे को किताबों में उलझा कर रख दिया जाता है। बाहरी दुनिया कैसी है, क्या है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। उनका माइंडसेट यही रहता है कि 22 साल तक हमें बस पढ़ाई करनी है और उसके बाद नौकरी की होड़ में हमें भागते चले जाना है। कमरों में बच्चों को बंद कर देते थे और फिर उनसे उम्मीद करते थे कि लाखों की नौकरी लेकर आए। नतीजा, उम्मीदों के बोझ तले दबते नाकामयाब बच्चे अपनी जान दे देते थे। आज भारत में हर साल 14,000 से आसपास बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मतलब रोजाना करीब 40 से 50 मासूम जिंदगियां खत्म हो जाती है और ये तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हम और हमारी सोच नहीं बदल रही। आज भी हम अपने बच्चों को उसी पुराने धर्रे पर चला रहे हैं। नतीजा, या तो कोई फेल होता है या गलत रास्ते पर कई बार दूसरों के बच्चों से कंपेयर किया जाता है।
देखो, शर्मा जी के बेटे ने 90% लाया, उनकी बेटी ने टॉप किया, पर ये देखना भूल जाते हैं कि उनका बेटा क्यों नहीं ला पा रहा। शायद उनकी रुचि उसमें नहीं, संगीत में हो या किसी और चीज में। तो कंपेयरिंग हर काम में हम अपने ही बच्चों को और कमजोर कर देते हैं। सरकारी नौकरी की रेस में लोग भूल जाते हैं कि वैकेंसी किसी अफसर के लिए नहीं, चपरासी के लिए निकली है और आवेदन हर डिग्रीधारी कर रहा है। फिर क्या मतलब है अंत में आपकी इस डिग्री का, जब हाथ में 90% रिजल्ट के बाद भी हमें नौकरी ना मिले? कहां कमी रह गई, ये सोचने वाली बात है। तो आज जो प्रोटेस्ट एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात कर रहा है, वो इस पर क्यों बात नहीं कर रहे? ये सब तो जेन ज़ी है। ये आधुनिकता की ओर क्यों नहीं भाग रहे? क्यों अपने माँ बाप को ये नहीं समझा पा रहे कि अब डिग्री फर्स्ट नहीं, स्किल फर्स्ट सोच को बढ़ावा देना चाहिए? क्यों नहीं समझ पा रहे कि एक कागज हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता? इसके लिए मार्क्स नहीं, हुनर पर काम करना होगा। किताबों में नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल को लेना होगा। सोचना होगा कि पिता की कमाई अगर 20,000 है तो हम 30,000 खर्च नहीं कर सकते। स्कूल में पढ़ाई का तरीका अब बदलना होगा, जहां मार्क्स नहीं, हुनर पर काम किया जाए। बच्चे, टीचर, स्कूल सबको अपडेट करना होगा। पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। स्कूल में बच्चों को एआई, कोडिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कैसे करें, सब कुछ सिखाना होगा। और इसके लिए हर क्षेत्र में टीचर को डेवलप होना होगा। कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेस डीलिंग, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको दुनिया में आगे ले जाती है, क्योंकि इन सब के बिना शिक्षा अधूरी है। तो सवाल सिर्फ सरकार, स्कूल या एजुकेशन सिस्टम का नहीं, सवाल उस सोच का है जिसे हम अपने घरों में पाल रहे हैं। कब तक हम रिपोर्ट कार्ड के 2 अंकों में अपने बच्चों का भविष्य कंपेयर करते रहेंगे? जिस दिन हमने बच्चों को दूसरों से आगे निकलने की जगह खुद बेहतर बनने का हुनर सिखा दिया, उस दिन हर बच्चा टॉप करेगा। अगर टेक बदल गया, गाड़ियां बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया, तो फिर पढ़ाई का ये सड़ा गला पैटर्न कब बदलेगा? जेन ज़ी कहिए या नया भारत, अब अगर हम सिर्फ एक कागज की डिग्री के पीछे भागते रहे तो 50% अनएम्प्लॉयबल युवाओं का ये आंकड़ा कल 80% हो जाएगा। वक्त आ गया है कि मार्क्स की इस अंधी दौड़ को रोककर बच्चे के हुनर पर दाव लगाया जाए, क्योंकि जिंदगी के एग्जाम में सवाल आउट ऑफ सिलेबस ही आएंगे और वहां काम सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस आएगा।